सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करेंगे बिना वक्त गवाए आज का हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 25, जो कि आता है मॉड्यूल नंबर 7 में। देखो, मैं डेली आपको कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, हमारा ये जो चल रहा है ROCCS, रिपीटेशन ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो रिपीटेशंस में आपका अभी जो चैप्टर नंबर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 25। देखो, ये डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना एंड थोड़ा थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करते रहना। थोड़ा रेयर पैटर्न है, ठीक है। किसके अंदर आता है? कॉम्प्लेक्स या कंफ्यूजिंग चार्ट पैटर्न्स में, CCPs। ओके, अब इसका जो नाम है टना वो है स्प्रिंग ट्रैप। ये W और M के साथ ज़्यादा दिखता है, मतलब जब W बनते हैं, जब M बनते हैं ना मार्केट में, तब ये ज़्यादा दिखता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज़ें आप लोग सीख या समझ रहे होंगे। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। लेट्स से मार्केट में एक M बन रहा है और ये होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, M बन रहा है। अब M बनने के बाद कई बार मार्केट आपको इस तरह की मूवमेंट दिखाना चालू कर देता होगा, इस तरह की। गया एंड देन यहाँ से सीधा नीचे, ऐसे गया एंड देन यहाँ से सीधा नीचे। ये होता है मार्केट में। अब ये होता क्या है स्प्रिंग ट्रैप में, जो आपका एम का सेंटर है ये वाला, इसके ब्रेक डाउन होने पे मुझे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब जब मार्केट एम या एन बनाने के बाद, एम या डब्ल्यू बनाने के बाद, जैसे कि रेड ट्रैप, देखो मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट ऐसा तो नहीं करेगा, बेंडिंग तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। ये जो बेंडिंग आपको दिख रही है ना इस टाइप की, ये तो नहीं बनाएगा। अगर इसको जाना है ना तो कैसे जाएगा ये? मैक्सिमम ये बस। ठीक है, या फिर जैसे अभी आपने BTC में देखा है पीछे, तो इस टाइप से हम चलते हैं। अभी ये जो ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पर ये जो मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ से ये ब्रेकडाउन दे रहा है, सबको ललचा दिया है कि भाई नेकलाइन तोड़ दी है। यहाँ पर मोस्टली ट्रेडर्स एंट्री कर लेते हैं नेकलाइन तोड़ने पे, और उसके बाद स्टॉप लॉस जो होता है उसका रीज़न आप समझ लो कि जब ये होता है स्प्रिंग ट्रैप। स्प्रिंग ट्रैप में क्या होता है, मुझे जिस एरिया से मतलब है ना, वो एरिया मेरा ये है, ये दिखा दूंगा अभी चार्ट पे। वो ये एरिया है मेरा जिससे मुझे मतलब है। ये क्या हो रहा है भाई? ओके, इस एरिया से मुझे मतलब होता है, मुझे मतलब नहीं है मार्केट और कहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, अब जब भी मार्केट आपका, ठीक है, मेन एरिया मेरा यही रहेगा, पहली चीज। दूसरा, वन ऑफ द रेयरेस्ट पैटर्न है ये, वन ऑफ द रेयरेस्ट। ये मार्केट में मिलता बहुत मुश्किल से है, जब मिलता है ना मुंह बड़े अच्छे देता है। नो डाउट आप ये बोलोगे कि यहाँ पर ये जो पैटर्न बने हैं ये वाले, ठीक है, ये सारे यहाँ पर क्या बने होंगे? इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, और ऐसे ऐसे इन्वर्टेड हैमर दिखेंगे जो पूरे पावरफुल लगेंगे आपको कि मार्केट गिर रहा है। नो डाउट ये मूव दे रहा है यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, पर किसी भी मूव ने, किसी भी एक मूव ने अपने दूसरे वाले एरिया को ब्रेक किया है? ये जो एरियाज है ये वाले एरिया ब्रेक किए हैं? पहली चीज़ नहीं किया ना। अब देखो, मोस्टली क्या होता है, मार्केट इस एरिया से ही, ठीक है, ये मेन एरिया है आपका, इस एरिया पे आके मार्केट रिएक्ट करे तब मैं मानूंगा कि ये हमारा स्प्रिंग ट्रैप है। एंड जब मार्केट जाएगा ना यहाँ से तो बहुत अच्छा मूवमेंट दे के जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ये जो आपकी सप्लाई है ना, इसका 2x मूव दे के जाता है लगभग लगभग। मूव तो यहाँ भी आया है, बट क्या ये मूव ज़्यादा बढ़िया है
या ये वाला मूव ज़्यादा बढ़िया है? ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा अच्छा है। अब सबसे ज़्यादा काम क्या आना है आपके? सबसे ज़्यादा आपके काम आना है बेंडिंग। ये याद रखना, ये हर मार्केट को सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपलेस्ट वे है, बेंडिंग। ये हर मार्केट को सॉल्व करने के लिए काम आती है। मेन एरिया जो है ये है, मुझे इससे मतलब है, यहाँ जो पैटर्न्स मिलेंगे ना, इतने लुभावने लुभावने, इतने अट्रैक्टिव पैटर्न्स मिलेंगे कि आपको लगेगा मार्केट अब गिरा अब गिरा। बट स्प्रिंग ट्रैप बनने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर आता है, चाहे आप इसे ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये एरिया क्या है, ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और ये वाला एरिया क्या है, ये है मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर डिमांड इतनी लेनी है, सप्लाई इतनी लेनी है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि जब एम बनता है, एम बनने के बाद मार्केट गिरने की जगह बेंड करके धीरे धीरे उठने लग जाए, तो मेन जो एरिया बनता है वो ये बनता है। इस एरिया को ब्रेक करने के लिए मुझे बड़ी सी कैंडल चाहिए होगी। अगर वो नहीं आती है, जरा सा भी स्टफ्ड कैंडल हो जाती है और वहाँ से तुरंत सेलिंग आ जाती है, तो ये मान के चलना स्प्रिंग ट्रैप था। ठीक है, यहाँ से जब गिरेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर 2 बार होना चाहिए, माइनर और मेजर, एंड उसके बाद आपको एक मूव बढ़िया सा शानदार सा देखने को मिलेगा। ठीक है, कई बार मार्केट यहाँ से गिरता है और कई बार अपसाइड जाके गिरता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। ये मिलेगा आपको मार्केट में, डब्ल्यू का देख लो। अभी मार्केट में एक डब्ल्यू बनने की कोशिश हुई। ठीक है, देखो टाइम पास किया। मुझे किस एरिया से मतलब होना चाहिए? यहाँ तक तो मार्केट नीचे चला जाना चाहिए था। देखो ट्रैप किया, अपसाइड स्प्रिंग, दोबारा उसी एरिया पे आता है। ये जो बन रहा है ना, ये स्प्रिंग ही है दोस्त, वही तो बनना है। अगर मैं इसको 15 मिनट्स की जगह यहाँ पर 45 मिनट्स कर देता हूँ तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये क्या बन रहा है। मार्केट में क्या बनने की कोशिश हुई? वही तो बन रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 टाइम पास, कितना ऊपर गया है। अब देखो सिंपल मार्केट तो आपको मिलेगा नहीं। कौन से एरिया से मुझे मतलब होना चाहिए था? मेन एरिया क्या है? ये था, जरा सा ब्रेकआउट, जरा सा फेक आउट एंड देन मूव, और मूवमेंट कितना बड़ा दिया है आपको देख लो। ये आपके सामने ही है। ये बार बार बनते हैं, ऐसा नहीं है ये पहली बार बन रहा है कोई, ये बार बार बनते हैं और बनते रहेंगे। मार्केट टिका है इन चीज़ों पे यार, बट रेयर है, ढूंढना रेयर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ एम का देख लो। लेट से अगर मैं इसे एम कंसिडर करता हूँ, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर मूव दिया। ठीक है, फेक मूव। ठीक है, यहीं से ही। अब वो अलग बात है कि इसने इसी एरिया को कंसिडर कर लिया, एंड देखो कितना बड़ा मूव देके गया। ये बनते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है नहीं बनते। और परफेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हमें क्या हो रहा है, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। मैं बस एम का परफेक्ट एग्जांपल देखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल जाए तो। अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं वैसे ही समझा दूंगा। तो देखो कई बार मार्केट क्या करता है, इस टाइप का एम बनाया, ठीक है, ये एरिया बनाया यहाँ से यूँ, फिर ऐसे करके ऐसे बेंड करते हुए जा रहा है। अब इस एरिया पे आने के बाद मार्केट ने एक ऐसे किया एंड देन सीधा, और ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाता है मोस्टली में। तो ये क्या इसने ये जो बनाया है ना यहाँ पर, ये क्या, ये वाली चीज़ जो बनाई है, ये जो बेंडिंग बनाया है, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है,
और इसको मैं यहाँ पर ऐसे, ये जो बेंडिंग बनाई है ना, ये टूटना इम्पोर्टेंट था। अब अगर आप देखोगे इसमें बेसिकली मार्केट ने क्या किया है कि एक पैटर्न तो यहाँ पर माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, इसको ब्रेक किया है, एंड एक पैटर्न इसके बाद जो आपका आता है मेन मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, इसको चेंज करने के बाद किसी भी पैटर्न ने प्रीवियस जो भी सेलिंग आ रही थी, किसी भी पैटर्न ने प्रॉपर तरीके से इनको ब्रेक नहीं किया है, तो नहीं गिरा। और मेरा ये वाला जो एरिया था, कौन से वाला, ये वाला एरिया, ये मेरा इंपॉर्टेंट एरिया था। हो सकता है ये इससे ऊपर इतना जाके देन फिर ये गिर जाए कुछ ऐसे करके, क्योंकि फिर वो रीटेस्टिंग तो करेगा ना, कुछ ऐसे करके गिर जाए तो उस केस में भी कोई इशू नहीं है, ऐसे भी बनाता है। तो ये है आपका स्प्रिंग ट्रैप, ये बनता है मार्केट में। आपको दिखाया है सेम चीज़ कहाँ बनती हुई, ये देख लो, एम पैटर्न में भी यही बनने की कोशिश होती रहती है, होती रहती है, एंड अगेन होती रहती है। ठीक है, मार्केट को नीचे जाना था, ठीक है, बट नीचे ना जाके मार्केट एकदम से ऊपर आया है, एंड देन उस हिसाब से स्प्रिंग ट्रैप बनाने की कोशिश करता रहता है। समझ में आया? ये छोटा सा ही था गाइस, लेकिन है दमदार। तो स्प्रिंग ट्रैप को ढूंढना थोड़ा रेयर है, मतलब बहुत ही रेयर चीज़ है जो ये मिलती है। इसका बेसिक यही था, ठीक है। और आज के लिए इतना ही था, क्योंकि और ये चीज़ याद रखना, इसमें कभी कभी फेक आउट दे के, जो मैंने बताया कि यहाँ से ये फेक आउट दे के भी मूव दिखा सकता है, बट हमारा एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। रेयरेस्ट पैटर्न होता है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, फेक आउट दिखाने की मेन एरिया पे, फेक आउट मेन एरिया पे दिखाने की कोशिश करता है ये, तो वो चीज़ याद रखना। तीसरा कि ये जो है जितने भी पैटर्न यहाँ देगा, यहाँ ये वाले, ये यहाँ जितने भी पैटर्न देगा ना, ठीक है, मोस्ट अट्रैक्टिव, या फिर सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पैटर्न्स देगा। ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, पर जब मिल गया तो मज़ा आएगा, ठीक है। सीसीपीज में आता है कन्फ्यूजिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में, ठीक है। स्प्रिंग ट्रैप नाम याद रखना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी चैप्टर नंबर 26, मॉड्यूल नंबर 8। 7वां मॉड्यूल आपका ख़त्म हो चुका है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे लाइव में आज 10 से 10:30 बजे के बीच में। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।